राहुल गांधी ने कहा था कभी वह मोदी सरकार से जो चाहे वो करवा सकते हैं। जातिगत जनगणना मोदी सरकार आनाकानी करते करते राहुल गांधी की बात को उल्टा एक्सेप्ट कर लिए और अब वो जातिगत जनगणना करवाने के लिए तैयार हैं। 100 साल होने जा रहे हैं इस जनगणना को किया हुआ, शायद दूसरी बार होगा ये। एक बार अंग्रेजी सरकार ने करवाया था और अब मोदी सरकार करवा रही है। जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये जनगणना। मेरे साथ हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, नाम मैं भूल गया आपका, इंजीनियर राजकुमार पासवान। इंजीनियर राजकुमार पासवान। इनसे हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये जातिगत जनगणना। आपका बहुत बहुत स्वागत समरभूमि में है। जी नमस्कार। जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार आनाकानी कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि हम जो चाहेंगे मोदी से करवा सकते हैं। यह देखकर लगता है सच में ऐसा संभव है। कितना महत्वपूर्ण है यह मुद्दा और मोदी सरकार आनाकानी क्यों कर रही थी? देखिए, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का हमेशा स्टैंड जातीय जनगणना पे रहा है, बैकफुट पे। वो हमेशा ही जातीय जनगणना का फेवर में नहीं रहे। ये स्वयंसेवक संघ भी एक समय में जातीय जनगणना का विरोध किया और उनके घटक दल भी जो हैं उन्होंने भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थे। आज भी उनके घटक दल के कुछ नेता लोग ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना तो हो लेकिन सार्वजनिक ना हो। तो ये किस तरह का उनका गठबंधन है? एक तरफ तो मोदी सरकार और मोदी का कैबिनेट फैसला ले चुकी है कि जातीय जनगणना हो, और ये आपको बता दो कि जातीय जनगणना जीत कांग्रेस पार्टी की है, जन नायक नेता राहुल गांधी जी की है। और राहुल गांधी जी जिस तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पद यात्रा किया, देश जोड़ने की बात की, संविधान की एकजुटता के लिए, मजबूती के लिए अंबेडकर के रास्ते, बापू के रास्ते चल करके और नरेंद्र मोदी साहब को बैसाखी पे लाने का काम किया। आज जातीय जनगणना पे भी उनको झुकाने का काम किया। वो दम कांग्रेस पार्टी में है और राहुल गांधी जी ने। और जातीय जनगणना महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो जिस एक्सरे की बात करते हैं जातीय जनगणना में, उस एक्सरे पे नरेंद्र मोदी जी को अपना सारा स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो ये चुनावी जातीय जनगणना ना बन के रह जाए। अच्छा, इसका ये हुआ जनगणना पर लोग कहते हैं कि जाति में फूट पड़ेगा, एकता जो समाज का है वो बटेगा, जातीय भेदभाव बढ़ेगा। क्या लगता है आपको? ऐसे देखिए, जातीय भेदभाव बढ़ेगी क्या? जातीय भेदभाव आज नहीं है। अगर आज नहीं है तो बता दीजिए, खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ, जातीय जनगणना में किसी का भी अधिकार छीना नहीं जाएगा। जिसकी संख्या भारी उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात जहाँ तक होती है, हर एक सरकारी महकमे की, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय का जो आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है उसकी बात, बहुत सारे सरकारी महकमे में जो गरीब शोषित वंचित हैं, जो वीकर सेक्शन है, वो चाहे स्वर्ण में हो चाहे और लोगों में, उनका भी रिप्रेजेंटेशन फिक्स नहीं हो पाया है। तो दलित शोषित वंचितों तो हमेशा शुरू से अपेक्षित रहे, तो अब जातीय जनगणना में उछन के आएंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन फिक्स होगा। तो ये क्या गलत किया जा रहा है? यानी कि चंद लोग ही मलाई खाता रहे। तो ये चीज़ें राहुल गांधी जी को सोच एक जगह है, और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि सभी को बराबर का हक अधिकार मिले और देश आगे बढ़े और जो समाज वीकर सेक्शन है वो मुख्य धारा में आए। आगे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सरकार किसी की रहे, देश चलेगा गांधी से। ये जो जातीय जनगणना शुरू हुआ है, कितना लगता है हमारे पीछे गांधी जी हैं? देखिए, आपको बता दूं कि उस पोस्टर में कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है। गांधी के रास्ते चल के देश की आज़ादी मिली, बाबा साहब के विचारों के कारण देश को मतलब कानूनन अधिकार मिला, संवैधानिक तौर से अधिकार मिला। और गांधी के रास्ते वाकई में चल करके आज भी अगर देश की युवा नौजवानों को, बेटा बेटियों को, 140 करोड़ आवाम को हक अधिकार मिल सकता है तो गांधी के रास्ते ही चल के, ना कि नाथूराम गोडसे के रास्ते चल करके। अच्छा, ये कितनी लगती है विडंबना आपको कि जिस गांधी ने इस देश को आज़ाद करवाया, उस गांधी के देश में नाथूराम की सरकार बन गई जिसने कि गांधी की हत्या किया? कितना लगता है विडंबना ये? देखिए, आज के युवा नौजवानों ने देखा था कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो 2014 में
उसे एक आईना दिखाया गया कि अब सब चीज़ बदल जाएगा, आप लोग के दरवाजे तक हक अधिकार पहुंचेंगे, महंगाई कम जाएगा, एक भी युवा नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। आज देख रहे हैं साहब बेरोजगारी का आलम देश में, महंगाई का आलम देख रहे हैं। क्या ये महिलाओं, उत्तर प्रदेश हो चाहे गुजरात हो चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो, वहाँ रेप का ग्राफ देखिए, दलितों के साथ ये शोषण दोहन देखिए, अति पिछड़ों के साथ शोषण दोहन देखिए। तो आप इन सब चीज़ों को मूल्यांकन कीजिए। कांग्रेस राज में सबको बराबरी का हक अधिकार मिलता था। आज जो वीकर सेक्शन है, गरीब शोषित वंचित है, दलित है, उनको 5 किलो अनाज, सड़ा हुआ अनाज खाना पड़ता है, उस गुलामी की जंजीरों में। और जातीय जनगणना ने हमारा नेता महायोद्धा जननायक राहुल गांधी जी जो ठाना था, उन्होंने कर दिखाया कि पार्लियामेंट में कहा था कि मैं जातीय जनगणना कान पकड़वा के कराऊंगा। भाजपा सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ेगा, जो कि आज झुकना पड़ा उस सरकार को। लेकिन इसमें भी अगर रोड मैप नहीं तय होती है, अगर सारा चीज़ें जातीय जनगणना का क्या पॉइंटर्स होंगे, किस तरह से जातीय जनगणना कराएंगे, हमारा कांग्रेस पार्टी वाले, राहुल गांधी जी वाला एक्सरे लगेगी या नहीं लगेगी, ये सब चीज़ें पे हम लोग की पार की नज़र है। हम लोग पीछे नहीं, ये नहीं कि हम जातीय जनगणना की घोषणा हुई हम लोग आंख बंद करके सो गए। हम लोग ये नाप तौल करके और एकदम सही ढंग से पैमाना तय करवाएंगे। आप लिखते हैं जातीय जनगणना का जो मांग शुरू हुआ है, ये राहुल गांधी के मांग है। एक और पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कि नीतीश कुमार बोलते हैं कि मैंने किया है और देश, मैंने किया और देश देख रहा है। देखिए, जब नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ थे तो जातीय जनगणना तो महागठबंधन के रीजन में हुआ, और जब जातीय जनगणना हो गई तो नीतीश कुमार जी अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन केंद्र में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार, तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी को बढ़ाना था आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये 65% कैब लागू क्यों नहीं कर रहे हैं साहब? आपकी सरकार में पदोन्नति में प्रमोशन रोक करके बैठे हैं SC/ST लोगों का। आप जो है कि SC/ST का प्रमोशन रोक करके बैठे हैं, तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। बहुत सारे क्षेत्र में आप उस समाज का रिप्रेजेंटेशन, जातीय जनगणना आ गई, जातीय जनगणना के बाद आप उनकी रिप्रेजेंटेशन फिक्स नहीं कर रहे हैं, भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसी सरकार है नीतीश बाबू? आप क्रेडिट लीजिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन कब केंद्र में भी आपकी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार, तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे, ये जो तेजस्वी यादव हैं, जब इनसे पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार से साथ में पुनः गठबंधन कर सकते हैं, 6 महीना 7 महीना चुनाव बचा होगा, वो भड़क है, आप क्या कहेंगे सवाल का? देखिए, गठबंधन का दौर है और गठबंधन में जो भी आना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन में, राहुल गांधी जी के गठबंधन में, तो उनका स्वागत है। लेकिन हाँ, बापू के रास्ते, गांधी जी के रास्ते, उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग और बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाले लोग, संविधान बचाने के लिए अगर आना है तो स्वागत है। अगर जो नाथूराम गोडसे के साथ हैं, उनको यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, वैसे लोगों को हम लोग गठबंधन में ला करके क्या विचारधारा को चलेंगे? नाथूराम गोडसे से अलग हट करके आते हैं, गांधी को मानने वाले और बापू को मानने वाले, उनका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे कांग्रेस प्रवक्ता और इन्होंने जो बताया जातीय जनगणना पर उनका एक सवाल था और उनका ये जवाब था और मेरे सवाल थे, क्या होता है देश में जातीय जनगणना मामला लेकर के, आगे क्या चलेगा, मोदी सरकार कितना स्टैंड करेगी इस सवाल को, यही देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार अगर आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, यह तो गांधियों का देश है, मेरे पीछे में गांधी जी हैं और ये बहुत कुछ है इस देश में। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, चंद के लाइक, के शेयर कीजिए, अच्छे जुड़े रहिए।